कल्पना कीजिए, अगर इस पूरी दुनिया में मौजूद हर इंसान, हर शहर, हर देश, हर ग्रह और हर तारा एक ही नक्शे पर दिखा दिया जाए, तो इंसान उस नक्शे में धूल के एक कण से भी छोटा दिखाई देगा। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये विषय है हमारी औकात का एहसास। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिकोडिंग यूनिवर्स हिंदी पर, जहां हम विज्ञान, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के सबसे जटिल विषयों को सरल और रोचक हिंदी भाषा में डिकोड करते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे द स्केल ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हम कहां खड़े हैं और हम कितने छोटे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की यह वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। ऐसी और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब इस समय जिस जगह पर खड़े हैं वो है अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन जरा सोचो, अगर पृथ्वी को एक फुटबॉल के बराबर मान लें तो माउंट एवरेस्ट बराबर रेत का एक दाना, महासागर बराबर पतली पानी की परत, इंसान बराबर बैक्टीरिया से भी छोटा। और ये तो सिर्फ पृथ्वी की बात है। हमारी आंखें सिर्फ कुछ किलोमीटर तक देख सकती हैं। हमारी जिंदगी औसतन 70 से 80 साल, हमारी सोच ज्यादातर अपने शहर, देश या ग्रह तक सीमित। लेकिन ब्रह्मांड न किलोमीटर में मापा जाता है, न सालों में, बल्कि यह मापा जाता है लाइट ईयर्स में। अब पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। हमारी पृथ्वी जिस तारे के चारों ओर घूमती है उसे हम कहते हैं सूर्य। सूर्य का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर, यानी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। अगर पृथ्वी एक मटर का दाना हो तो सूर्य बराबर एक बड़ा तरबूज। और सबसे डरावनी बात, सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और सूर्य कोई खास तारा नहीं है, वो तो ब्रह्मांड के हिसाब से एक औसत दर्जे का तारा है। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सबको मिलाकर बनता है सोलर सिस्टम। लेकिन सोलर सिस्टम कितना बड़ा है? अगर सूर्य को एक सिक्के के बराबर रखें तो पृथ्वी बराबर 15 मीटर दूर, नेपच्यून बराबर 450 मीटर दूर। और फिर भी सोलर सिस्टम यहीं खत्म नहीं होता। इसके बाहर एक विशाल क्षेत्र है, ओर्ट क्लाउड, जो हजारों अरब किलोमीटर तक फैला है। अब एक सवाल, अगर हम इतने बड़े सोलर सिस्टम में हैं तो पास का तारा कितनी दूर होगा? जवाब 4.24 लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लाइट ईयर मतलब रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करे, यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। और पास का तारा 4.24 गुणा 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी इंसानी दिमाग के लिए कल्पना से बाहर। रात को हमें जो तारे दिखते हैं वे लाखों, करोड़ों, अरबों किलोमीटर दूर होते हैं। कुछ तारे जो आज हमें दिख रहे हैं शायद हजारों साल पहले मर चुके हैं। हम सिर्फ उनका पुराना उजाला देख रहे हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सोलर सिस्टम तो सिर्फ पहला कदम था। इसके आगे है मिल्की वे गैलेक्सी, अरबों तारे, और फिर अरबों आकाशगंगाएं। और यहीं से स्केल ऑफ द यूनिवर्स वाकई डरावना बन जाता है। अब जरा पीछे हटकर सोचो, अगर कोई बाहरी प्राणी ब्रह्मांड के किसी कोने से हमारी ओर देखे
तो उसे पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? जवाब है एक छोटा सा नीला बिंदु। न कोई देश दिखेगा, न कोई सीमा, न कोई धर्म, न कोई भाषा। बस एक नन्हा सा ग्रह जो अंतरिक्ष के अंधेरे में चुपचाप घूम रहा है। पृथ्वी की सतह 71% पानी, 29% जमीन। लेकिन अगर हम पूरी पृथ्वी को एक सेब मान लें तो जमीन बराबर सेब की पतली छिलके जितनी, वातावरण बराबर उस छिलके से भी पतली परत, यानी जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो ब्रह्मांड के सामने लगभग न के बराबर है। अब पृथ्वी से बाहर निकलते हैं। हमारा चंद्रमा दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन अगर पृथ्वी और चांद के बीच सभी ग्रहों को लाइन में रख दो तो भी सब आराम से फिट हो जाएंगे। यह दूरी हमें बताती है कि हमारी कल्पना अक्सर दूरी को कम आंक लेती है। अब आगे बढ़ते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। रोशनी पहुंचने में समय लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। मतलब अगर सूर्य अभी अचानक गायब हो जाए तो हमें इसका पता 8 मिनट बाद चलेगा। इतना समय लगता है सिर्फ हमारे घर के तारे की खबर आने में। सूर्य कोई जलती आग नहीं है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हर सेकंड 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है और थोड़ी सी मात्रा शुद्ध ऊर्जा बन जाती है। यही ऊर्जा हमें रोशनी देती है, ताप देती है और जीवन संभव बनाती है। अब पूरे सोलर सिस्टम को समझते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह, 200 प्लस चंद्रमा, लाखों क्षुद्र ग्रह, अरबों बर्फीले पिंड, लेकिन असली आकार बहुत बहुत बड़ा। अगर सूर्य बराबर एक सिक्का तो नेपच्यून लगभग 450 मीटर दूर होगा। और उसके बाद खालीपन, बहुत लंबा खालीपन। नेपच्यून के आगे काइपर बेल्ट, फिर ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम की आखिरी सीमा लाखों करोड़ किलोमीटर तक फैली। यहां से सूर्य का प्रभाव भी बहुत कमजोर हो जाता है। यहीं से हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है। अब जरा इंसान की उपलब्धियां देखो। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 ये अब तक सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन सच्चाई, इन्हें भी पास के तारे तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। सोलर सिस्टम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। ग्रह बहुत दूर दूर हैं, तारे और भी ज्यादा। अगर पूरा सोलर सिस्टम दिल्ली शहर जितना बड़ा हो तो सूर्य बराबर एक गेंद, पृथ्वी बराबर धूल का कण, बाकी सब बराबर खाली जगह। हमारा दिमाग मीटर, किलोमीटर, कुछ हजार किलोमीटर तक ठीक से सोच पाता है, लेकिन जब बात आती है करोड़ों अरबों ट्रिलियनों किलोमीटर तो दिमाग कल्पना करना छोड़ देता है। और यहीं से ब्रह्मांड की असली विशालता शुरू होती है। सोलर सिस्टम तो सिर्फ एक पड़ाव था, आगे है अरबों तारे, एक विशाल आकाश गंगा जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। और वही हमें बताएगी हम कितने छोटे हैं। रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है जैसे आकाश में छोटे छोटे बल्ब टंगे हुए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि हर एक तारा सूर्य जितना या उससे हजारों गुना बड़ा एक भयानक ऊर्जा का कारखाना है। यानी हमारा सूर्य भी सिर्फ एक तारा ही है। तारों की शुरुआत होती है गैस और धूल के विशाल बादलों से, जिन्हें कहते हैं नेबुला। लाखों सालों तक गुरुत्वाकर्षण गैस को खींचता है। जब दबाव बहुत बढ़ जाता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और एक तारा जन्म लेता है। हर तारे की उम्र होती है। कुछ तारे अरबों साल शांति से जलते हैं, कुछ तारे जोरदार विस्फोट में मरते हैं, जिन्हें कहते हैं सुपरनोवा।
और कुछ तारे बन जाते हैं न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल, यानी ब्रह्मांड में जन्म और मृत्यु हर जगह है। अब सवाल, सूर्य के बाद सबसे पास का तारा कौन सा है? नाम प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, दूरी 4.24 लाइट ईयर्स। अब जरा सोचो, अगर कोई अंतरिक्ष यान सबसे तेज रॉकेट से भी जाए तो वहां पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। अब लाइट ईयर को सही मायने में समझते हैं। लाइट की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7 बार घूम सकती है। एक साल में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। इसीलिए ब्रह्मांड को किलोमीटर में मापना बेकार है। जब हम किसी तारे को देखते हैं तो हम उसका वर्तमान नहीं, उसका अतीत देख रहे होते हैं। उदाहरण, 100 लाइट ईयर दूर तारा बराबर 100 साल पुरानी रोशनी, मतलब ब्रह्मांड एक टाइम मशीन है। अब कल्पना करो, अगर मिल्की वे को ऊपर से देखा जाए तो एक घूमती हुई चक्री जैसी दिखेगी। हमारी आकाश गंगा, व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स, मोटाई लगभग 1000 लाइट ईयर्स। हम केंद्र में नहीं, किनारे पर भी नहीं, हम एक बांह स्पाइरल आर्म में हैं, यानी हम वीआईपी जगह पर नहीं रहते। मिल्की वे में 100 से 400 अरब तारे और हर तारे के पास ग्रह होने की संभावना, यानी पृथ्वी जैसा ग्रह शायद अकेला नहीं है। अगर तुम प्रकाश की गति से भी चलो तो मिल्की वे को पार करने में 1 लाख साल लगेंगे और इंसान की उम्र मुश्किल से 100 साल। अब खुद से सवाल पूछो, हम कितने छोटे हैं, हमारी लड़ाइयां कितनी बेकार हैं, हमारा अहंकार कितना हास्यास्पद है, जब हमारा पूरा इतिहास मिल्की वे के सामने एक पल से भी छोटा है। मिल्की वे ब्रह्मांड की सिर्फ एक आकाश गंगा है। आगे है हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि अरबों आकाश गंगा है। और यहीं से द स्केल ऑफ द यूनिवर्स और भी डरावना हो जाता है। अब तक हमने मिल्की वे को बहुत विशाल मान लिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि मिल्की वे ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। असल में ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे और उनके चारों ओर अरबों संभावित ग्रह, यानी ब्रह्मांड कल्पना से भी कहीं ज्यादा भरा हुआ है। आकाश गंगा मतलब तारे, ग्रह, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल गुरुत्वीय परिवार। आकाश गंगाएं कई प्रकार की होती हैं। स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी है। अब सवाल, मिल्की वे के सबसे पास कौन सी आकाश गंगा है? जवाब, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। दूरी लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी जो रोशनी आज हम देख रहे हैं वह 25 लाख साल पुरानी है। और सबसे डरावनी बात, एंड्रोमेडा और मिल्की वे धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। लगभग 4 से 5 अरब साल बाद दोनों टकराएंगी। लेकिन घबराओ मत, तब तक इंसान शायद यहां मौजूद भी नहीं होगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा अकेले नहीं हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप में 50+ आकाश गंगाएं अलग अलग आकार की पूरा लोकल ग्रुप फैला है, लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स में, यानी यह भी बहुत विशाल है। अब लोकल ग्रुप से भी बाहर निकलते हैं। यहां मिलते हैं गैलेक्सी क्लस्टर्स, जहां सैकड़ों या हजारों आकाश गंगाएं एक दूसरे के गुरुत्व में बंधी होती हैं। ये क्लस्टर्स ब्रह्मांड के शहर जैसे होते हैं। अब कल्पना करो, गैलेक्सी क्लस्टर्स भी मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर्स। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं, लनियाकेया सुपर क्लस्टर, इसका आकार
लगभग 520 मिलियन लाइट ईयर्स इसमें 1 लाख प्लस आकाश गंगा यानी मिल्की वे यहां भी सिर्फ एक छोटा सा सदस्य है। अब खुद से पूछो, क्या इंसान सच में खास है? क्या पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है? जब हमारी पूरी आकाश गंगा एक सुपर क्लस्टर में एक बिंदु से भी छोटी है, ब्रह्मांड पूरी तरह भरा हुआ नहीं है। असल में बहुत बड़ा हिस्सा खाली है और आकाश गंगाएं जाल वेब की तरह जुड़ी हैं। इसी को कहते हैं कॉस्मिक वेब। अगर ब्रह्मांड को दूर से देखा जाए तो यह दिमाग के न्यूरॉन्स या मकड़ी के जाल जैसा दिखता है, जहां जाल बराबर आकाश गंगा है, खाली जगह बराबर वॉइड। यानी ब्रह्मांड अराजक नहीं बल्कि संरचित है। अब दूरी इतनी ज्यादा है कि लाइट ईयर भी छोटा लगने लगता है। यहां हम बात करते हैं मिलियंस बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स और इंसान अभी भी अपने ग्रह से मुश्किल से बाहर निकला है। सुपर क्लस्टर्स के बाद भी ब्रह्मांड खत्म नहीं होता, आगे है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड की सीमा और वो सवाल जिनका जवाब शायद कभी न मिले। अब तक हमने पृथ्वी, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर्स सब कुछ देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, हम ब्रह्मांड का कितना हिस्सा देख सकते हैं? इसका जवाब है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसकी रोशनी अब तक हम तक पहुंच पाई है। ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल। इसका मतलब हम उससे ज्यादा दूर कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि रोशनी को हम तक आने में समय लगता है। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार लगभग 93 अरब लाइट ईयर्स, यानी ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना। लेकिन हम 93 अरब लाइट ईयर्स तक देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बिग बैंग के बाद स्पेस खुद फैलने लगी। मतलब आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में नहीं भाग रही, बल्कि उनके बीच की जगह फैल रही है। इसीलिए दूर की आकाश गंगाएं हमसे प्रकाश की गति से भी तेज दूर जा रही हैं। एक दूरी के बाद आकाश गंगाएं इतनी तेजी से दूर जाती हैं कि उनकी रोशनी कभी हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इस सीमा को कहते हैं कॉस्मिक इवेंट होराइजन, यानी उसके आगे चाहे कुछ भी हो हम कभी नहीं जान पाएंगे। इसका मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड नहीं है। असल ब्रह्मांड इससे कई गुना बड़ा या शायद अनंत हो सकता है। जब वैज्ञानिकों ने पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नक्शा बनाया तो एक अजीब चीज दिखी। ब्रह्मांड बेतरतीब नहीं है, बल्कि आकाश गंगाएं जाल वेब की तरह फैली हुई हैं। इसी को कहते हैं कॉस्मिक वेब। कॉस्मिक वेब लंबी लंबी फिलामेंट्स, बीच बीच में वॉइड, जहां फिलामेंट्स बराबर आकाश गंगाओं की भीड़, वॉइड बराबर लगभग खाली अंतरिक्ष। दिलचस्प बात, कॉस्मिक वेब इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स जैसा दिखता है। वॉइड मतलब ऐसा क्षेत्र जहां लगभग कुछ भी नहीं। ये वॉइड करोड़ों लाइट ईयर्स बड़े हो सकते हैं। यहां न तारे न आकाश गंगाएं, सिर्फ खामोशी। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अनुमानित 2 ट्रिलियन आकाश गंगाएं हर आकाश गंगा में, अरबों तारे हर तारे के पास। ग्रह होने की संभावना, यानी जीवन के लिए संभावनाएं लगभग अनंत। अब जरा ठहर कर सोचो, हमारी पृथ्वी बराबर एक बिंदु, हमारा सूरज बराबर एक साधारण तारा, हमारी आकाश गंगा बराबर अरबों में से एक, हमारा सुपर क्लस्टर बराबर अनगिनत में से एक। तो इंसान ब्रह्मांड के सामने लगभग कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम बेकार हैं, बल्कि हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि इतना विशाल ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए समझने की कोशिश कर रहा है। आज हमारे पास टेलीस्कोप है, गणित है,
थ्योरी हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा रहस्य है। जैसे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का असली आकार। अब सिर्फ एक आखिरी हिस्सा बचा है, जहां हम बात करेंगे ब्रह्मांड की अंतिम सीमाओं। क्या ब्रह्मांड अनंत है और इंसान की भूमिका क्या है? अब तक हमने जाना हम कितना देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ब्रह्मांड का कोई अंत है? क्या कहीं जाकर खत्म हो जाता है? सच यह है, आज तक किसी को नहीं पता। वैज्ञानिकों के पास 3 संभावनाएं हैं। एक, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन सीमित है। 2, ब्रह्मांड गोलाकार है, जहां चलो तो वापस उसी जगह आ जाओ। 3, या फिर ब्रह्मांड सच में अनंत है। अगर तीसरी बात सही हुई तो हमारा दिमाग इसे कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाएगा। हमारा दिमाग शुरुआत, अंत, जन्म, मृत्यु इन्हीं में सोचने का आदी है। लेकिन ब्रह्मांड इन सब नियमों से बाहर हो सकता है। यही वजह है कि अनंत, इन्फिनिटी सुनते ही दिमाग अटक जाता है। बिग बैंग को ब्रह्मांड की शुरुआत माना जाता है, लेकिन सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? सच, शायद पहले जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि समय खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा। संभावनाएं, हीट डेथ, एक दिन सब ठंडा और अंधेरा, तारे बुझ जाएंगे, आकाश गंगाएं दूर हो जाएंगी, और अंत में सिर्फ खाली अंतरिक्ष। अब जरा ईमानदारी से सोचो, हमारा इतिहास बराबर कुछ 1000 साल, पृथ्वी की उम्र बराबर 4.5 अरब साल, ब्रह्मांड की उम्र बराबर 13.8 अरब साल। तो इंसान एक क्षण से भी छोटा। फिर हमारी अहमियत क्या है? यही सबसे खूबसूरत बात आती है। भले ही हम बहुत छोटे हैं, हमारा अस्तित्व क्षणिक है, लेकिन हम सवाल पूछ सकते हैं। हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसकी कहानी सुना सकते हैं। यानी ब्रह्मांड खुद को हमारे जरिए जान रहा है। हम टेलीस्कोप बनाते हैं, समीकरण हल करते हैं, अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जानना चाहते हैं। स्केल ऑफ द यूनिवर्स हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है घमंड बेकार है, नफरत छोटी सोच है, इंसानियत बड़ी चीज है, क्योंकि इस विशाल ब्रह्मांड में हम सब एक ही छोटे से ग्रह के यात्री हैं। जब अगली बार तुम रात को आसमान की तरफ देखो तो याद रखना, वो तारे तुम्हें नहीं देख रहे, लेकिन तुम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हो। और यही इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन, और आप देख रहे हैं डिकोडिंग यूनिवर्स हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ब्रह्मांड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।